नंबर 1, ये घोड़ा खुद सुल्तान के पास पहुंच जाता है, चाहे वो जहां भी हो। तो चेक करते हैं ये आता है कि नहीं। मेरे घोड़े, सुल्तान को ढूंढो। सुल्तान यहाँ है, यहाँ इस जगह। गार्ड्स! ये तो करीम को तलाश कर रहा है। नो, ये मुझे चाहिए। सब कुछ उसी को क्यों मिलता है? इसका मतलब ये मुझे ट्री ऑफ लाइफ तक जरूर ले जा सकता है। गुड। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि ये घोड़ा करीम को तलाश कर रहा है और शेहजाद उस ट्री ऑफ लाइफ को, इसके जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं। क्या कर दिया? क्या कर दिया मेरे घोड़े के साथ? नो, जाने दो उसे। क्या? मत जाने दो उसे। नो। कारपेट। मेरा घोड़ा मुझसे दूर चला गया। लगता है तुम्हारा ये दोस्त ड्रामा कर रहा है। इतना भी जोर से नहीं गिराया मैंने इसे। ओह, आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं प्रिंसेस पेरीबानो? सिंबाद ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ऐसी सजा दी? वॉक 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 वॉक। हाँ, थोड़ा ज्यादा बोलता है मगर इंसान अच्छा है। लेकिन ये मुझे उसकी याद दिलाता है जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। किसे? वो ही, उसका नाम प्रिंस शरीफ था। बताएं मुझे उसके बारे में प्लीज। नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं हमेशा से यहाँ पर इस तरह अकेली नहीं रहती थी। मेरी माँ एक जीनी थी और मेरे बाबा एक बादशाह। इस आइलैंड पर एक महल था जिसमें हम रहा करते थे, बेपनाह दौलत के साथ। और वजह ये थी कि उस दौलत को छुपा कर रखना था। फिर बताएं क्या हुआ प्रिंसेस पेरीबानो? मेरे पास दुनिया की हर एक चीज थी जो एक शहजादी कभी सोच भी नहीं सकती, वो भी। मगर मैं तन्हा थी। फिर एक दिन शहजादा शरीफ इस आइलैंड पर आया। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहता है और मैंने उस पर भरोसा किया। उसे इस आइलैंड पर मौजूद सारी दौलत के बारे में बताया, जबकि मेरे बाबा ने किसी को भी बताने से मना किया था। मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए उसे अपने वालिद की इजाजत की जरूरत थी। हाँ, लेकिन उसने वादा किया था कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके वालिद अपनी फौज के साथ यहाँ आए और उन्होंने इस आइलैंड पर मौजूद सारे खजाने को चुरा लिया और हमारे महल को तबाह कर दिया। यही वजह है कि मैं किसी मर्द पर भरोसा नहीं करती। वो इस काबिल ही नहीं कि उन पर भरोसा किया जाए। और मैं तुमसे भी यही कहूँगी कि किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन सिंबाद वैसा इंसान नहीं है और ना ही करीम है। ये दोनों भरोसेमंद है। वॉक वॉक। इसके बारे में बाद में सोचेंगे हम। लेकिन तुम्हारे इस मॉन्स्टर दोस्त को देखकर लगता है कि ये काफी अच्छा है। ठीक है, ये पिलाओ इसे। ओह, इस बार मैं जादू का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही, यकीन करो मेरा। ये लो। कहाँ हूँ मैं? क्या चीज है ये? ये तो मैं। ये तुम्हें पहचानता है। पहचानेगा क्यों नहीं? ये घोड़ा इनके बाबा का जो है और उन्होंने ये इसलिए बनाया था कि अगर कहीं खतरा हो तो ये सुल्तान को ढूंढ ले और बाहिफाजत दूसरी जगह तक पहुंचा दे। रुको एक मिनट, याददाश्त अच्छी कैसे हो गई तुम्हारी? ये फ्लाइंग मैकेनिकल हॉर्स है। ऐसी जबरदस्त चीज को कौन भूल सकता है करीम? ये हमें ट्री तक ले जा सकता है। आ जाओ। रुको, मेरी बात सुनो, वहाँ मत जाओ। मिल गया मुझे। वाओ, ट्री ऑफ लाइफ। अब मजा आएगा। शहजाद, जाओ, मैं ठीक हूँ। The tree of life,
फाइनली। ये क्या हुआ? खत्म कर दो इस घोड़े को। छोड़ो नहीं, तुम्हें छोड़ना होगा। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ आने की किसने दावत दी? जल्दी करो, फ्रूट खाओ। नहीं, देखो वहाँ। पेरीबानो ने किया जरूर ये सब कुछ। नहीं, ये नामुमकिन है। उसके लिए बस ये एक छोटा सा गेम है। वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? देखो प्रिंसेस, इसकी बातों का यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। ये किसी को भी धोखा दे सकती है। धोखा तो ये दे रहा है। मुझे यहाँ पर गोल्डन सिटी के सुल्तान ने भेजा है। मेरी बात मानेंगी तो मैं आपको बना दूंगी दौलतमंद। दौलत का लालच दे रही हो मुझे? जो दूसरों को धोखा देकर उनका माल लूट लेते हैं, तुम भी उन्हीं में से हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये ठीक नहीं हुआ। वो ट्री रियल नहीं है और तुम्हें ये बात पहले से पता थी। सॉरी, मुझे लगा तुम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। और ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहो और मुझे छोड़कर कभी न जाओ। कितनी बुरी जादूगरनी हो तुम। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझसे बदतमीजी कर रही थी, जानती नहीं? मैं प्रिंसेस हूँ, यहाँ की प्रिंसेस। अब निकल जाओ मेरे आइलैंड से। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग शायद यही रहो, क्योंकि तुम लोगों के पास अब वो घोड़ा भी नहीं। ओह, मेरा घोड़ा। बहुत अफसोस हुआ। ये औरत तो वाकई किसी चुड़ैल से कम नहीं थी और उसने गलत कहा। तुम लोग मेरे आइलैंड से जा सकते हो, पर एक शर्त पर। इसे साथ लेकर जाना होगा। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है पहले जैसा बनकर। तुम इतने भी बुरे नहीं जितना मैंने समझा था। एक बात है जो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बता सकती हूँ मैं तुम्हें। उसके बारे में मेरे बाबा को ऑरेकल ऑफ द इफ्रिट ने बताया था। क्या बताया था? उसने कहा कि वो सब कुछ जानता है ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। हाँ? वो हमें मिलेगा कहाँ? वो एक बहुत बड़े सहरा में रहता है। मेरे बाबा ने उसका नक्शा बनाया था। ये तुम लोगों के काम आएगा। ओह, थैंक यू प्रिंसेस। हम आपका ये एहसान कैसे उतार सकते हैं? बस मुझसे दोस्ती कर लो तुम। और ये नीले बालों वाला बहुत अच्छा है। दोबारा जरूर आना। वैसे उसने कहा क्या तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और उस मैप के साथ हम डेजर्ट की तरफ जाएंगे और ट्री ऑफ लाइफ की हकीकत तलाश करेंगे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो ऑरेकल ऑफ इफ्रित ने हमसे एक डिमांड की जिससे हम हैरान रह गए। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा। ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से
हमें एक पहाड़ के ऊपर ट्री ऑफ लाइफ मिल गया और दुनिया ज़ात हमें ढूंढने में कामयाब हो गई। फिर पेरी बानो ने उसे सबक सिखाया, मगर वो ट्री महज एक वहम था। फाइनली खुशकिस्मती से पेरी बानो ने हमें एक मैप दिया जो हमें रियल ट्री तक ले जाएगा और हम फाइनली मेनलैंड आ गए। जमाल! जमाल! मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या मैं इसको बता दूं या फिर रहने दूं? नहीं मोर्गाना, अभी नहीं मिला, लेकिन हमें क्लू जरूर मिला है। हाँ, वॉक वॉक आइलैंड की जादूगरनी ने हमें ये मैप दिया है और ये हमें ऑरेकल ऑफ द इफरत तक ले जाएगा और वो ये जरूर जानता होगा कि ट्री ऑफ लाइफ कहाँ पर है। ये तो और भी एडवेंचरस होगा। वैसे कहाँ है ये ऑरेकल? अनफॉर्चुनेटली ये मैप पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन क्रिस्टल सिटी में कोई है जो ये पढ़ सकता है। डुबान, डॉक्टर डुबान। जब हम डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं तो क्यों ना मॉन्स्टर की छींकों का भी इलाज उनसे करवा लें। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं यहाँ? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, तुम्हें भी पहले कुछ खा लेना चाहिए सिंबाद। जबरदस्त। मेरे चिराग के अंदर तो दावत के लिए हर चीज मौजूद है। याद आ गया, उसमें तो सिर्फ कुकिंग ऑयल है। इस सब का वक्त नहीं है हमारे पास। जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, इससे पहले दुनिया ज़ात को पता चल जाए कि हम जिंदा हैं। वो यकीनन इस वक्त भी ट्री की ही तलाश में होगी। अगर ऐसी बात है तो तुम सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं और मुर्गाना यही रुकेंगे, बाकी जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। तो फिर क्या तुम हमें छोड़ दोगे सिंबाद? हाँ, वाकई सिंबाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इफरत से डर लग रहा है? डर? और मैं सिंबादी सेलर को किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर है कि हमारे एडवेंचर्स खराब ना हो जाएं। ओह नहीं नहीं मैं उस डर की बात नहीं कर रहा। मैं तो बस ये सब यूं ही कह रहा था। तुमने जो कुछ किया हमारे लिए उसके लिए शुक्रिया। ये लो मेरी पसंदीदा दूरबीन, इसने हर सफर पर मेरा बहुत साथ दिया है। रख लो, तुम्हारे भी काम आएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा अगर मैं कंसंट्रेट करूं तो। इससे पहले कि वो पहुंचे मुझे ट्री ऑफ लाइफ तलाश करना ही होगा। ट्री? कौन सा ट्री? शाहजमान, क्या तुम्हें ट्री ऑफ लाइफ भी याद दिलाना पड़ेगा? भूल गया। इतनी अहम बात तुम कैसे भूल सकते हो? उस्मान, कहिए क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? तैयार करो सिपाही, हम हमला करेंगे क्रिस्टल सिटी पर आज। लेकिन मेरे सुल्तान, ये वक्त बिल्कुल सही नहीं है जंग के लिए। हमें एक बार पहले यूनान की आर्मी का सर्वे करना चाहिए। तो तुम समझाओगे हमें? जैसा आपका हुक्म हो मेरे सुल्तान। ओह, क्या पक रहा है? कुकिंग? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो शाहजमान कि मैं खाना बनाऊंगी? तुम्हें क्या पालक पनीर बनाना आता है दुनियाज़ार? याद आ गया, मॉम के हाथ का पालक पनीर बहुत ही लजीज और जायकेदार बनाती थी वो। भूल जाओ उसके बारे में। ये इतना आसान नहीं है दुनियाज़ार, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, नहीं भूल सकते। मत भूलो कि मैं दुनियाज़ात हूँ। क्या इसे पहनना जरूरी है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मजबूरी है, क्योंकि हम डॉक्टर डुबान के पास जा रहे हैं। तुम्हें ये पहनना ही होगा, क्योंकि वहाँ कोई हमें पहचान सकता है। चलो वापस जाकर हम सुल्तान को बताएंगे कि हमें वहाँ पर कोई नहीं मिला। लगता है उन्हें हमारा पता चल गया है, जब भी वो यहीं आ रहे हैं। वो रहे, वहीं रुक जाओ।
वाह वाह, इस बार तो सुल्तान बहुत खुश होंगे। नहीं प्लीज, याद है जब हमने महल में कहा था कि करीम वापस आ जाएगा? वेल, ये करीम ही है। ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि असली सुल्तान है। झूठ है, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? आपको यकीन करना होगा। इसकी आंखों में देखें, इसकी आवाज सुने। देखते हैं फिर, बोले। अगर आप वाकई तख्त के वफादार हैं तो आप सही फैसला करेंगे उस्मान। नो, मैं तुम्हारी इन चालों में नहीं आने वाला। आखिर कैसे? एक बहादुर सिपाही ने कहा था मुझसे, ताकत से नहीं दिमाग से लड़ोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। मैं यही सिखाता हूँ अपने तमाम गार्ड्स को। तुमने ये कहाँ से सुना? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये मैंने हे, कौन है वहाँ? भागो! चलो, हमें सुल्तान तक खबर पहुंचानी होगी। तुमने देखा, उस्मान हमारे पीछे नहीं आया। शायद वो मुझे पहचान गया। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि उसने तुमसे हार मान ली।